नमस्कार, मैं सृष्टि चौबे आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी बीट के आज के हमारे खास कार्यक्रम कवि सम्मेलन में। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दो प्रसिद्ध कवि, जिनमें से पहला हमारे साथ हैं यहाँ पर राष्ट्रीय तौर पर आप सभी इनसे अवगत हैं, जाना माना चेहरा है गौरीशंकर धाकड़ जी। ये शिक्षक के साथ साथ एक कवि भी हैं, तो यहाँ पे हमें कला के साथ साथ जो है शिक्षा का भी जो है एक मिश्रण दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ हैं निखिल प्रभुदयाल खरे जी, और ये जो है स्वर्गवासी प्रभुदयाल खरे जी के पुत्र उर्फ गज्जे भैया के पुत्र हैं, और उन सभी से भी हम अवगत हैं। बरेली में जो कवि सम्मेलन का सिलसिला था वो उन्होंने ही शुरू किया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में और शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम। और सर्वप्रथम जैसा कि किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है और साहित्यिक कार्यक्रम है तो माँ सरस्वती जी की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेते हुए ये 4 लाइन मैं पढ़ना चाहता हूँ। ज्ञान की ज्योति से मिटाए तम, ज्ञान की ज्योति से मिटाए तम, नाम लेने से ही भूल जाए गम, शूल में फूल खिलाने वाली, शूल में फूल खिलाने वाली, बीड़ा वादनी को सर झुकाए हम, बीड़ा वादनी को सर झुकाए हम। ये थी सरस्वती वंदना हमारे निखिल प्रभुदयाल खरे जी की ओर से, और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कवि की ओर। सिटी बीट न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय प्रदीप भैया के आदेश पर आज फिर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत अच्छा संचालन सृष्टि जी यहाँ पर कर रही हैं। निखिल भाई आइए एक कुछ छंद आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत है। हर घर आंगन में खुशियों के फूल खिलने, चेहरे चेहरे पे मुस्कान चाहता हूँ मैं। हर घर आंगन में खुशियों के फूल खिलने, चेहरे चेहरे पे मुस्कान चाहता हूँ मैं। देशवासी प्रेम संग हिल मिल रहे सभी, आपस में नहीं खींचतान चाहता हूँ मैं। सकल जहान हिंद गौरव का गान गूंजे, दुनिया में ऊंचा राष्ट्रमान चाहता हूँ मैं। दुनिया में ऊंचा राष्ट्रमान चाहता हूँ मैं। जग सिर मोर फेरे भारत महान बने, शारदे माँ ऐसा वरदान चाहता हूँ मैं। जग सिर मोर फेरे भारत महान बने, शारदे माँ ऐसा वरदान चाहता हूँ मैं। और एक छंद और निवेदित करना चाहता हूँ। भारत का यश ध्वज दुनिया में फहराने, जोश नौजवानों में जगाना चाहता हूँ मैं। भारत का यश ध्वज दुनिया में फहराने, जोश नौजवानों में जगाना चाहता हूँ मैं। जिनकी शहादत से उन्नत है माँ का भाल, शीश उन चरणों झुकाना चाहता हूँ मैं। शीश उन चरणों झुकाना चाहता हूँ मैं। जिस पथ चले जाते राष्ट्र रक्षा हेतु वीर, पथ वह फूलों से सजाना चाहता हूँ मैं। शारदा भवानी मात कंठ स्वर ताल दे दे, गीत राष्ट्र वंदना के गाना चाहता हूँ मैं। शारदा भवानी मात, शारदा भवानी मात कंठ स्वर ताल दे दे, गीत राष्ट्र वंदना के गाना चाहता हूँ मैं। गीत राष्ट्र वंदना के गाना चाहता हूँ मैं। आइए एक कुछ पंक्तियाँ आपको निवेदित करना चाहता हूँ। याद करो राणा का भाला करिए याद भवानी को, याद करो राणा का भाला करिए याद भवानी को। याद करो तुम चंद्रशेखर को, अमर भगत बलिदानी को। राजगुरु सुखदेव सरीखे वीरों की कुर्बानी को, देश बचाने हुए निछावर पावन वीर जवानी को। याद करो जौहर की ज्वाला बाली अमर कहानी को, बांध पीठ से लाल लड़ी तुम याद करो मर्दानी को। कर चुकाया जाएगा जब वीरों के बलिदान का, कर चुकाया जाएगा जब वीरों के बलिदान का।
विश्व मंच पर लहराएगा परचम हिंदुस्तान का, विश्व मंच पर लहराएगा परचम हिंदुस्तान का। भारत माता, और पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। भारत माँ की आज़ादी हित रूप भयंकर धारा था, भारत माँ की आज़ादी हित रूप भयंकर धारा था। फौज बना आज़ाद हिंद और गोरों को ललकारा था, छाया था जो मातृभूमि का संकट का घंटारा था, छाया था जो मातृभूमि पर संकट का घन छाया था। अत्याचारी अंग्रेजों पर कहर वीर ने बरसाया, अत्याचारी अंग्रेजों पर कहर वीर ने बरसाया। घोर गुलामी की रजनी में आस्करन बन के आया। अंग्रेजी सत्ता को जिसने दूध छटी का पिला दिया। तुमने सत्ता पाकर उन नेताजी को ही भुला दिया। तुमने सत्ता की कुर्सी पाकर नेताजी को भुला दिया। तुमने सच्चा रक्षक भारत माँ की आन बान और शान का, विश्व मंच पर लहराएगा परचम हिंदुस्तान का, विश्व मंच पर लहराएगा परचम हिंदुस्तान का। जी, ये थी बहुत ही अच्छी, सुंदर और प्रेरणादायक प्रस्तुति हमारे कवि जो हैं यहाँ पे विराजमान हैं उनकी ओर से। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कवि की ओर और देखते हैं, जानते हैं उनकी प्रस्तुति। हर प्रस्तुति देखने लायक होती है, हर किसी से हम प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पे भी हमें प्रेरणादायक चीज़ें सुनने को मिली हैं और आगे भी हमें मिलेंगी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। बहुत ही अच्छा माहौल देश के लिए आदरणीय कवि गौरी शंकर जी ने यहाँ पर बनाया है और खून तो ऐसा खोला कि अभी जाकर ही हम कारगिल में जाकर गोलियाँ बरसाएं। और इसी में एक, चूँकि हमारे पिताजी भी हास्य व्यंग की रचनाएं लिखते रहे और उसी विरासत को हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक यही हास्य व्यंग की 4 लाइनें मुझे याद आती हैं कि एक नेताजी और उनके पुत्र के बीच में संवाद हो रहा था गौरी भैया। तो उसमें जो लड़का जो था वो अच्छी संगत में पड़ गया था, तो वो एक मांग कर रहा था अपने पिताजी से कि शीघ्र ही मिलिट्री में भर्ती हो करके मैं दांत दुश्मन के खट्टे करवाऊंगा, कि शीघ्र ही मिलिट्री में भर्ती हो करके मैं दांत दुश्मन के खट्टे करवाऊंगा। और नेताजी ने लड़के को समझाया और कहा ऐसी हरकत सहन न कर पाऊंगा, कि नेताजी ने लड़के को समझाया और कहा हरकत ऐसी न सहन कर पाऊंगा। खानदानी नेतागिरी अपनी जो चली आई, खानदानी नेतागिरी अपनी जो चली आई, उसे अभी धूल में मैं कैसे मिलवाऊंगा। और बेटा तू जो चला गया लड़ने को कारगिल, आगामी चुनाव में कैसे लड़वाऊंगा। बेटा तू जो चला गया लड़ने को कारगिल, आगामी चुनाव में किससे लड़वाऊंगा। तो नेताजी की एक अलग ही टेंशन बढ़ रही थी कि आगामी चुनाव के लिए हमें आदमी भी चाहिए अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी संदर्भ में और मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। छोटा सा विषय राजनीति का भी है और इससे पहले मैं आदरणीय हमारे सिटी बीट कम्युनिकेशन के जो संचालक हैं, फाउंडर हैं, प्रदीप जी के लिए भी चंद लाइनें बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि दुश्मन हैं जितने जो उनको मीत लिखते हैं। प्रदीप भैया के लिए हैं ये 4 लाइन कि दुश्मन हैं जितने जो उनको मीत लिखते हैं, अधरों पर मधु मुस्कुराहट के गीत लिखते हैं, और अवरोधों को पार करे जो हंसते हंसते जीवन के हर पन्ने पर वो जीत लिखते हैं। ऐसे हमारे प्रदीप भैया जिन्होंने शुरू से ही छोटे छोटे प्रयासों से लेकर आज पूरा ये सिटी बीट को खड़ा किया है और पूरे क्षेत्र में इनकी चैनल सिटी बीट कम्युनिकेशन का जो प्रसारण है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं। और चूँकि दिसंबर आ गया है और ये साल 2024 भी निकलने वाली है, तो नव वर्ष भी आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि नव वर्ष के लिए भी सभी को हम बधाई देने के लिए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं कि सूख जाए बुराई के सब तालिये, कि सूख जाए बुराई के सब तालिये, खुश रहें देश के वृद्ध आबालिये, कि ज्ञान की ज्योति से दूर हो ये तिमिर,
हो मुबारक सभी को नया साल ये, हो मुबारक सभी को नया साल ये। तो ये प्रस्तुति हमने देखी जिसमें देशभक्ति का भी प्रसार था, नवयुवाओं के लिए भी संदेश था कि कैसे हमें अपना देश जो है, देश हित के बारे में सोचना चाहिए, और नव वर्ष की शुभकामनाएं भी जो है यहाँ पे हमारे कवि जी की ओर से दी गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकी अगली जो कविता ये यहाँ पे पेश करने वाले हैं। ये एक ऐसा संवाद है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब विदा हो जाती है, शादी के बाद विदा हो जाती है, लड़की गांव में होती है, लड़का अपने पिताजी से कह रहा है कि मैं बहू को लेने जाऊंगा, तो उन दोनों के बीच का जो संवाद है उसको हमारे आदरणीय पिताजी ने लिखने का जो काम किया है वो पूरे भारत देश में ये रचना को बड़े स्तर से माना जाता है। गौरी भैया ने सुना है तो आज मैं ही वो सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जा रहो है, बुंदेली कविता है, पूरे बुंदेलखंड में ये कविता पढ़ी गई है कि जा रहो है ससुराल तो जल्दी आइए, मेरी राम राम ससुर से कहिए, कि जा रहो है ससुराल तो जल्दी आइए, मेरी राम राम ससुर से कहिए, कि बौनी बखरनी इते डरी है तो है परी है लुआवे की, बोनी बखरनी इते डरी है तो है परी है लुआवे की, कि तो समझाओ मैंने एक न मानी भयाने की, कपड़ा लत्ता सबरे धोले बार जे बनवैये, जा रहो है ससुराल तो जल्दी आइए, मेरी राम राम ससुर से कहिए, कि कांधे गमछा पाँव पनैया मूल में तेल बसेला। अब तैयार हो रहा है लड़का कि कांधे गमछा पाँव पनैया मूल में तेल बसेला, मुँह में जर्दा बारो पान है हाथ में लठिया थैला, नहीं रहूँगो एक दिना भी, नहीं रहूँगो एक दिना भी, सास को समझाइए, जा रहो है ससुराल तो जल्दी आइए, मेरी राम राम ससुर से कहिए। अब वो ये बता रहे हैं कि बेटा जब ससुराल में तुम जाओगे तो वहाँ रहना कैसा है, आपको कैसा बिहेव करना है, कैसे आपको रहना, कैसे आचरण करना है, कि पहुँचोगे ससुराल में बेटा सब कोई खुश हो जाए हैं, पहुँचोगे ससुराल में बेटा सब कोई खुश हो जाए हैं, भजिया पुड़ी मंगोड़ा गुजिया बना बना खोए हैं, सारे सारी खूब परस हैं, सारे सारी खूब परस है, मनो तु धीरे खाइए, जा रहो है ससुराल तो जल्दी आइए, मेरी राम राम ससुर से कहिए। अब वो बता रहे हैं कि जब बहू की विदा होगी जब आपको कैसा रहना है, कि हुई है विदा जब तेरी बहू की हिलक हिलक बारो है, हुई है विदा जब तेरी बहू की हिलक हिलक बारो है, पूरा पुरोस के सब जुर आहें रंग में तो है भिजो है। चूँकि गांव की परंपरा रही है, माहौर को और उसको घोर के कुर्ते पर डालते हैं और ये सारे जो सिस्टम बनाते हैं, तो आज की परंपराएं थोड़ी अलग हैं, लेकिन जो पुरातन समय से जो चली आ रही हैं कि पूरा परोस के सब जुर आहें रंग में तो है भेजो हैं, पाँव परने आए कोई तो, पाँव परने आए कोई तो, तू सूदो थाड़ो रहिए, जा रहो है ससुराल तो जल्दी आइए, मेरी राम राम ससुर से कहिए। अब वो बहू जब बाहर आएगी घर के बाहर तो जब कैसा आचरण करना है, कि बहू दद्दा के शर्म के मारे पहले तो दूर चलेगी, कि बहू दद्दा के शर्म के मारे पहले तो दूर चलेगी, अपने आप ही खुदाई उपत के गेल में बात करेगी, इते उते भड़ियों को हल्ला बेटा जुगत से लइए, जा रहो है ससुराल तो जल्दी आइए, मेरी राम राम ससुर से कहिए, जा रहो है ससुराल तो तू चलो जाइए, मनो बहू को संग ही लेके आइए, कि जा रहो है ससुराल तो जल्दी आइए।
यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिली कि पहले के हिसाब से हमारी संस्कृति में कितना बदलाव आ चुका है। पहले की रीति रिवाज कितनी अलग थी और आज के टाइम में जो रीति रिवाज हैं वो काफ़ी अलग देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। चलिए, ये तो हुई एक बात। वहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे जो उन्होंने दर्शाई है वो ये है कि किस प्रकार से पति पत्नी का संवाद होता है, माता पिता का संवाद होता है, सास ससुर का संवाद होता है। शादी के बाद ये दृश्य अक्सर हमारे यहाँ बुंदेली परिवार में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली पेशकश की ओर और हम आपको ले चलते हैं गौरी शंकर धाकड़ जी के पास। जानते हैं कि क्या प्रस्तुति है उनके पास। पुनः आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। आइए मित्रों, बहुत अच्छी कविता पाठ भाई निखिल जी ने किया। हमारे दादा की प्रसिद्ध रचना है और बहुत प्यार उन्हें मिला है। पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ। पड़ोसी मित्रवत होते सदा यह मानता भारत, पड़ोसी मित्रवत होते सदा यह मानता भारत, लगाए घात जो बैठे उन्हें पहचानता भारत। हमारा मशवरा है हद में रहना, सीख लो वरना कुचलना विषधरों को कब कहाँ यह जानता भारत, कुचलना विषधरों को कब कहाँ यह जानता भारत। और एक छंद और यहाँ निवेदित करना चाहता हूँ। हमारे रहबरों के दिल अगर काले नहीं होते, हमारे रहबरों के दिल अगर काले नहीं होते, कभी माँ भारती के पाँव में छाले नहीं होते। किसानी को अगर तुम लाभ का धंधा बना देते, किसानी को अगर तुम लाभ का धंधा बना देते, कि फांसी झूलने मजबूर हल वाले नहीं होते, कि फांसी झूलने मजबूर हल वाले नहीं होते। कि बजा दिया दुनिया में डंका, बजा दिया दुनिया में डंका, भारत के जयगान का विश्व मंच पर लहराया है झंडा हिंदुस्तान का, विश्व मंच पर लहराया है झंडा हिंदुस्तान का। शोणित की बूंद बूंद देश पे निछार कर, शोणित की बूंद बूंद देश पे निछार कर, रण बांकेरों ने इतिहास दोहरा दिया। जिसने भी आन हिंद आन को चुनौती दी है, जिसने भी आन हिंद आन को चुनौती दी है, उसको समर भूमि घाव गहरा दिया। छेड़ोगे तो छोड़ेगा ना नया हिंदुस्तान है ये, एहसास भारतीय वीरों ने करा दिया, एहसास भारतीय वीरों ने करा दिया। गर्दन मरोड़ तोड़ दम्भ हिंद नाहरों ने दुश्मन की छाती पे तिरंगा लहरा दिया। गर्दन मरोड़ तोड़ हिंद नर नाहरों ने, गर्दन मरोड़ तोड़ दम्ब हिंद नाहरों ने दुश्मनी की छाती पे तिरंगा लहरा दिया। विश्व साहस शौर्य पराक्रम से रोके, साहस शौर्य पराक्रम से रोके, मोड़ दिया तूफान का विश्व मंच पर लहराया है झंडा हिंदुस्तान का, विश्व मंच पर लहराया है झंडा हिंदुस्तान का। एक छंद और निवेदित करना चाहता हूँ। कि वंदे मातरम गीत गाया है समर भूमि, सीने चढ़ जन गण मन दोहराया है। रक्त को उबाल ठोक ताल धग लाल कर, हिंद के लालों ने रण शौर दिखलाया है। तो शत्रु शीश मुट्ठियों में भींच भींच खाल खींच, बैरियों का षड्यंत्र धूल में मिलाया है। करके गुरूर चूर चूर रण बांकरों ने दुश्मन की छाती पे तिरंगा लहराया है। दुनिया वाले देख रहे हैं जलवा हिंद उड़ान का, विश्व मंच पर लहराया है झंडा हिंदुस्तान का, विश्व मंच पर लहराया है झंडा हिंदुस्तान का। और कविता का अगला बंद पेश करता हूँ।
कि दुश्मन के चेहरे का रंग जो उड़ा तो लगा सीमा पर भारत के तेवर कड़े हुए। दुश्मन के चेहरे का रंग जो उड़ा तो लगा सीमा पर भारत के तेवर कड़े हुए। हिंदुस्तान तोड़ने का पाल के बैठे थे ख्वाब, अरमान उनके जमी में गड़े हुए। अरमान उनके अरमान धरती में उनके गड़े हुए। तो बम और बंदूकों से खेला करते थे आज, घुटनों के बल वो जमीन पर पड़े हुए। ले बात बात पर बात करते थी युद्ध की जो, लेकर कटोरा भीख मांगने खड़े हुए। लेकर कटोरा भीख मांगने खड़े हुए। तो विस्फोटों का दौर गया वो, विस्फोटों का दौर गया वो, अब है वक्त निदान का। विश्व मंच पर लहराया है झंडा हिंदुस्तान का। बजा दिया दुनिया में डंका भारत के जयगान का। विश्व मंच पर लहराया है झंडा हिंदुस्तान का। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर रचना थी ये हमारे जो यहाँ पे उपस्थित कवि हैं गौरी शंकर जी की ओर से। और ये इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे देश के जो विद्रोही हैं उनके लिए कि भाई भारत को अब कमज़ोर ना समझें। भारत जिन परिस्थिति में जैसा भी था पहले, बट आज के युग में, आज के समय में हमारा भारत जो है वो बहुत सशक्त है। और बिल्कुल उसकी ओर बुरी नज़र से ना देखें, क्योंकि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कवि जी की ओर, निखिल प्रभुदयाल खरे जी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी प्रस्तुति के बारे में। चूँकि गौरी शंकर जी ने माहौल बहुत अच्छा बनाया है और काफ़ी ऊंचाइयों की ओर ये काव्यांजलि जा रही है, और मैं बात करूंगा फिर थोड़ा सा माहौल बदलने का प्रयास करूंगा और हास्य व्यंग की ओर बढ़ता हूं कि समय कभी कभी ऐसा आता है कि पूरा का पूरा राजनीतिक चाहे सामाजिक पूरा सिस्टम ही चेंज होता है। ये समय की एक मांग भी होती है। हर 10-5 साल में कुछ समय ऐसे आते हैं। तो 4 लाइन उसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि घाट बही रहते हैं पंडे बदल जाते हैं, कि घाट बही रहते हैं पंडे बदल जाते हैं, और अपराध बही रहते हैं गुंडे बदल जाते हैं। कि घाट बही रहते हैं पंडे बदल जाते हैं, अपराध बही रहते हैं गुंडे बदल जाते हैं, और मौका मौका पर यारों लहर ऐसी चलती है, डंडे बही रहते हैं और झंडे बदल जाते हैं। और एक छोटी सी और रचना में प्रस्तुत करूंगा। आज का जो समय है उस समय को देखते हुए जब आप देखते हैं कि जब कोई किसी आदमी के पास पावर होता है या वो किसी पद पर होता है या प्रतिष्ठा पर होता है, तो उसके पीछे एक बड़ी भीड़ चलती है, एक बड़ा जुलूस चलता है। तो कुछ दिन बाद जब वो कहीं पद और प्रतिष्ठा पर नहीं पहुंचते या वहां से हट जाते हैं, तो वही भीड़ किसी दूसरे के पीछे चलने लगती है। तो वहीं मैं एक वंग कहना चाहता हूँ एक कविता के माध्यम से कि कल तक जो बने थे हमारे, कल तक जो बने थे हमारे, आज मेरे वो तेरे बन गए, और दलदलों में फंसे केंचुए सांप बिच्छू गुहेरे बन गए। अब ये जो बात है ये बड़ी समझने की और गहराई वाली बात है कि जो कभी लूप लाइन में पड़े होते थे वो आज चल रहे हैं कि कल तक बने थे जो हमारे, आज मेरे वो तेरे बन गए, और दलदलों में फंसे केंचुए सांप बिच्छू गुहेरे बन गए। इसकी अगली लाइन में बता, आदमी आदमी को भूलकर, आदमी आदमी को भूलकर अपने स्वार्थ के जाल में फंसा, आदमी आदमी को भूलकर अपने स्वार्थ के जाल में फंसा। तेवर बदले मौसम ने, तेवर बदले मौसम ने, आम महुए बहेरे बन गए। कैसा आया समय का बदलाव, कैसा आया समय का बदलाव, आचरण खंड खंड हो गया। आज आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कैसा आया समय का बदलाव, आचरण खंड खंड हो गया, और मंत्र बिच्छू का आया न जिन्हें वो नौ सीखिए सपेरे बन गए। मंत्र बिच्छू का आया न जिन्हें वो नौ सीखिए सपेरे बन गए। और कैसा हो गया ये काया पलट, कैसे हो गया ये काया पलट, गलियों गलियों जो घूमते रहे, जिनके भाग्य में लिखी थी सदा शाम, भाग्य उनके सवेरे हो गए। तो ये समय का बदलाव है। और बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सिटी बीट कम्युनिकेशन। सभी का मैं एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। कृतज्ञ हूँ मैं आज इस कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया, और ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आदरणीय गौरी शंकर जी हमारे वरिष्ठ कवि, हमारे पापा जी के साथ काफ़ी भारत देश के अंदर उन्होंने बड़े बड़े कवि सम्मेलन के मंचों पर अपनी ओज कविताओं के माध्यम से दर्शकों को बांधने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये थी आज की प्रस्तुति हमारे सिटी बीट चैनल की ओर से, और हमने आज यहाँ पे जो कवि सम्मेलन पेश किया है, ऐसे आगे भी हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम समाप्ति करते हैं आज की कार्यक्रम की। हम फिर मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।